मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा मुक़र्रर उलमाए किराम, जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीअना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिनिल जुद वल करम सलातो व व सलामुन आलिहि अलैका व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। हा 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 माशा अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जान दे सकता है ईमान नहीं दे सकता, हा जान दे सकता है ईमान नहीं दे सकता, जिसको किरदारे हुसैन इब्ने अली याद रहे, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। जिसको किरदारे हुसैन इब्ने अली याद याद रहे। रहे, माशा अल्लाह। जान दे सकता है ईमान नहीं दे सकता, जिसको किरदारे हुसैन इब्ने अली याद रहे। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। हा हा सुभान अल्लाह, माशा। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, जिंदाबाद, हक है। हजरात, आज की ये पाकीज़ा नशिस्त जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, पंजतने पाक की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए और उनके मुश्कबार पैगाम को आम करने के लिए हम और आप इकट्ठा हैं। उलमाए किराम और शोराए इज़ाम की आमद है। बहुत खूबसूरत आवाज़ों से आपने मुलाकात की है और मज़ीद अभी और चुनिंदा हजरात से मुलाकात बाकी है। परवरदिगार आलम सभी के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। सुम्मा आमीन। निकाबत की दुनिया में हलचल मचाने वाली आवाज़ जिसे आप खुशनसीबी से आज बार बार समात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए आमीन आमीन। और इसी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को हम और आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। परवरदिगार आलम ने हम तमामी पर एहसानो करम फरमाया कि उसने हमारे हाथों में दामने इस्लाम अता फरमाया। माशा अल्लाह, अल्लाह। जिस दीन को परवरदिगार आलम ने खुद पसंद फरमाया, उस दीन को परवरदिगार आलम ने हम तमामी के लिए मुंतखब फरमाया। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के उजालों तले दुनिया सुबह क़यामत तक सफ़र करती रहेगी और उसके उजाले मजीद बढ़ते ही रहेंगे, कभी उसमें कमी नहीं आ सकती, क्योंकि इस्लाम इस कायनात में उजाला देने ही के लिए आया है,
न जाने कितने नापैद जर्रों को उसने चमकने और दमकने का मौका अता कर दिया। न जाने कैसे कैसे लोग जो घटाटोप तारीकियों में गुम होते जा रहे थे, उन तारीकियों से दीन इस्लाम ने उन्हें निकालकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं वक्त का इमाम तक बना दिया। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुकद्दर से उसी चमकते इस्लाम के दामन में हम और आप हैं और परवरदिगारे आलम मजीद उस पर साबित कदमी अता फरमाए और अपनी नस्लों को इस दीन का दीवाना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दीन इस्लाम वाहिद कायनात का ऐसा मजहब है जिसने बहुत सारे पुरफितन अदवार और बहुत खारदार वादियों से गुजर करके अपने आप को ऐसे समरबार किया कि देखते देखते कायनात के कलेजे पर छा गया। अल्लाह अकबर। लेकर चलने वाले बहुत मुख्तसर लोग साथ रहे, लेकिन उसका सफर इतना तेज हो रहा था कि पीछे मुड़ करके तादाद की तरफ दीन ने कभी नहीं देखा, बल्कि सिर्फ जमीन के रकबों को नहीं बल्कि दिलों की दुनिया को फतेह करता चला गया। वक्त के बड़े बड़े फिरौना, बातिल कुव्वतों के मालिकान जो उसकी बेखुनी करने के लिए, उसके जड़ को काटने के लिए नापाक साजिशें रच रहे थे, दुनिया ने बहुत करीब से देखा कि उनके ताज ढुलक रहे थे और वो जमीन पर तड़प रहे थे। इस्लाम उन्हें रौंद कर आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दीन कभी बुज़दिली नहीं देता, दीन कभी कम हिम्मती नहीं देता। दीन अपने मानने वाले को हमेशा शेर दिल रखता है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो रातों की तारीकियों में भी हिम्मतें अता करता है, दिन के उजालों में भी हिम्मतें अता करता है, भीड़ में भी हिम्मतें अता करता है और तन्हाइयों में और ज्यादा हिम्मतें अता करता है। अल्लाह अकबर, सुभान। क्योंकि दीन का मानने वाला इस दुनिया में किसी भी दौर में अपने आप को अकेला समझा ही नहीं। माशाअल्लाह। दीन को मानने वाला इस दुनिया में कभी अपने आप को अकेला समझा ही नहीं। अगर अकेला समझ लेता तो सफरे इस्लाम शायद कि मुख्तसर हो जाता, लेकिन जिसने दीवानगी के साथ दीन को माना और इश्क के हुदूद से भी आगे निकल करके मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बतें की और टूट करके उनके लाए हुए पैगाम को दिलो जान से तस्लीम किया, अल्लाह अल्लाह, वो दरियाओं के कलेजों पर भी घोड़ा दौड़ाने में दरेग नहीं किया। हक है, सुभान अल्लाह, वो माशाअल्लाह। भरे खतरात जंगलों से भी अपने आप को गुजारने में कभी खौफ महसूस न किया, बेशक, सुभान अल्लाह। बल्कि हजरत सफीना जैसी हस्ती काफिले से बिछड़ गए हो और रास्ता भटक गए हो, चलते चलते जंगल में बहुत अंदर तक निकल गए हो, अचानक झाड़ियों से निकलकर शेर सामने आ गया हो। इसी धरती पर यह वाकया भी हुआ साहब। जब शेर ने चीरने फाड़ने की तैयारी करना शुरू की तो हजरत सफीना ने कहा, ओए जंगल के शेर, हमला बाद में करना, पहले कान खोल कर सुन ले, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर जर्रा बराबर भी हरकतें की तो शिकायत मदीने के ताजदार तक पहुंचेगी। तारीख गवाह है। शेर ने हजरत सफीना का तलवा चाटना शुरू कर दिया अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा,
प्यारे तुमने तो उनका नाम ले लिया जिनका कलमा हम भी पढ़ा करते हैं, जिन पर दुरूद हम भी भेजा करते हैं। अरे हमारी नस्ल के लोग कभी झाड़ियों में छुप करके बचपन के अदाओं की जियारतें करने के लिए हलीमा के रेवड़ को देखने के लिए आया करते थे। आज तुमने उनका नाम ले लिया कि जंगल के जितने भी चरिंदों परिंद, जमीन के सुराखों में रहने वाले जितने कीड़े मकोड़े, शजरो हजर परगो समर, जितने भी कायनात की जितनी मखलूक है, सब उसी महबूब का सना करती है, उसी नबी की नाते पढ़ती है। और वो शेर आगे चला, हजरत सफीना को काफिले से मिला करके वापस आया। माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो दीने इस्लाम पर ईमान रखने वाला हक है, सुभान अल्लाह, कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे अल्लाह रसूल का साथ नसीब हो जाए वो कायनात में किसी और के साथ का मुहताज नहीं होता। दीन ने ऐसे खतरात के माहौल में आंखें खोली थी जहां निगलने के लिए न जाने कितनी ताकूती ताकतें मौजूद थीं। जरो जवाहरात के अंबार भी उन ताकतों के पास मौजूद थे। लाव लश्कर और हरबो जर्ब के तमाम तर सामान उनके पास मौजूद थे। ऐसे माहौल में उस हस्ती ने दीन का ऐलान किया था जिसके बाप का विसाल विलादत से पहले हो चुका था, सुभान अल्लाह, जिसकी मां 6 साल की उम्र में अबुआ के मकाम पर छोड़कर जा चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उस हस्ती ने दीन का ऐलान किया जिसका दादा 8 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर जा चुका था। जो दुनिया में मजबूत सहारे कहे जाए दुनियावी एतबार से, वो तमाम तर लोग जमीन के नीचे जा चुके थे, लेकिन नबी ने उतनी ही जुर्अतो जवा मर्दी के साथ सफा की चोटी को मिंबर बना करके इस्लाम का ऐलान कर दिया, नबूवत का ऐलान कर दिया कि ओ दुनिया वालों, जिसके अंदर हक मौजूद हो, दुनिया की तमाम तर ताकतें एक तरफ हो जाए, हक का निगरान एक तरफ हो जाए, उसको हटाना मिटाना तो बहुत दूर की बात, बाल भी बेकार नहीं हो सकता। हक है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और बहुत यही अच्छा हुआ। हक है, क्या कहने, बड़े सुभान बड़े सरदारान अल्लाह अल्लाह, न जाने कितनी अनथक कोशिशें करने के बावजूद भी उस बढ़ते कदम को नहीं रोक सके साहब। दारे अरकम से लेकर के हरमे मुकद्दस तक और वहां से लेकर के शाबे अबी तालिब की घाटियों तक और वहां से लेकर के ताइफ के बाजारों और उसकी गलियों तक, जहां जहां आवाजें गूंजी, ये तो उन लोगों का इम्तिहान था कि तुम अपने आप को कैसा दिखाते हो और किस तरह सामने लाकर पेश करते हो। रहा मामला महबूब का, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब रब ने आपके हिफाजत और सिक्योरिटी का जिम्मा ले लिया है। पूरी दुनिया बाल भी बेका नहीं कर सकती है। अब ये अपने अंदाज में आए, इनकी औकातें नापी जाएगी। अगर बुजहिलियत की तस्वीर कोई लेकर आएगा, उसकी अपनी औकात भी नापी जाएगी। और सदाकत का ताजदार कोई बन के आएगा, उसकी दीवानगी अलग देखी जाएगी। वो चाहे हमसा का बिलाल हो, चाहे फारस का सलमान हो, दर्दे दिल के साथ महबूब आपकी मोहब्बत को अगर कलेजे में जगह दे दिया तो उसे काबे का छत भी दे दिया जाएगा। और अगरचे सरदारी होने के बावजूद और कुर्सियों के टीम में होने के बावजूद, हाशमियों के टीम में आने के बावजूद अगर इनकार किया तो कयामत तक के लिए अबू जहल कर दिया जाएगा। यहाँ नस्लें नहीं देखी जाएगी। नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे हैदरी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसलिए
अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी जिंदा दिल कौम के साथ थे, बेशक, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिंदाबाद सिर्फ जिंदाबाद। शर्त यह है प्यारे, अपने घरों में दीन का माहौल पैदा कर दो, बेशक, वो इनकलाब रोनुमा होगा, दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि कौमे मुस्लिम के पास जो खुशबू पैगंबर ने रख दी है, उसकी महक सुबह कयामत तक बढ़ती ही रहेगी, कभी मध्यम नहीं पड़ सकती है, सुभान अल्लाह, कभी मध्यम नहीं पड़ सकती है। क्योंकि इस दीन को सिर्फ सफहात के हवाले नहीं रखा गया, इस दीन को कुतुब खानों के हवाले नहीं किया गया, इस दीन को सिर्फ पत्थरों और चमड़ों के हवाले नहीं किया गया, इस दीन को सिर्फ तारीकियों की तबलीग के सहारे नहीं रखा गया, इस दीन को मैदान की तबलीग के सिर्फ सहारे नहीं रखा गया, बल्कि इस दीन की किताब को लिखने के लिए शुहदा के लहू की सुर्खियां शामिल की गई और उनके अजसाम को अकलाम की सूरत दे दिया गया और सरों को नजराने के तौर पर रख दिया गया। वो किताबें मोहब्बत शहीदों के लहू से इस्लाम की तैयार की गई कि इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाले मुस्तफा, शोदाए इस्लाम, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्योंकि दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने मानने वाले को सिर्फ हिफाजत का सबक नहीं देता, जी, बल्कि दीन अपने मानने वाले को पूरी मिल्लत की आबरूई का सबक पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन सिर्फ अपनों के मामलात नहीं देता, बेशक, बल्कि दीन इन आंखों पर इश्क की वो रोशनी दे देता है साहब, सच्ची, वाह वाह, कि एक जानवर के बच्चे भी महफूज कर दिए जाते हैं। बेशक, वो ज़बानें कीड़ों के हवाले हो जाएं, जिन्होंने इस्लाम को मादअल्लाह दहशत गर्द से जोड़ने की नापाक साजिशें रची, बेशक, वाह वाह, उनकी नस्लें नीस्तो नाबूद हो जाएं, जिन्होंने कुरान को दहशत गर्दी का पैगाम देने वाली किताब साबित करने की नापाक साजिशें रची। दीने इस्लाम ने दर्दे दिल और मिल्लत की आबरूई का और एक दूसरे पर शफकत और मोहब्बत के हाथ फेरने का जो सबक दिया है साहब, इस कायनात में कोई दूसरी चादर दिखाई नहीं पड़ती, बेशक, बेशक, कोई दूसरी चादर नहीं दिखाई पड़ती जिसने इतना साया दिया हो कि उसके नीचे पलने वाले मजदूरों की भी हिफाजत हो जाए, बेशक, उसके बेशक, नीचे आने वाले फुटपाथ पर गरीब सोने वाले मजदूरों की भी हिफाजत कर दी जाए, सच है। उसके साए में आने वाले जो है लौटियों की भी हिफाजत कर दी जाए, खादिमाओं की भी हिफाजत कर दी जाए, औरतों की भी हिफाजत कर दी जाए, बुजुर्गों की भी हिफाजत कर दी जाए, उसमें आने वाले एक जो है एक गरीब तबका की भी हिफाजत हो जाए, यहाँ तक कि पानी के एक एक कतरे की हिफाजत का सबक दीने इस्लाम दे दे, कीड़े मकोड़ों की हिफाजत का सबक भी दीने इस्लाम दे दे, जानवरों के बच्चों से भी मोहब्बत का दर्स दीने इस्लाम दे दे। जिस दीन ने एक जानवर तक को तकलीफ पहुंचाने की इस जर्रा बराबर कभी किसी मानने वाले को ट्रेनिंग न दी हो, उस दीन को आखिर दहशतगर्द कौन कह सकता है? उस दीन के पैगाम को दहशतगर्दाना पैगाम कौन कह सकता है? वही कह सकता है जिसने क्या उसकी नस्ल तक ने भी इस्लाम के अलिफ तक रसाई न की हो। सच है, सच है, सच है, तारीख इस्लाम पढ़ना और करीब होना तो बहुत दूर की बात, जिसने दीन इस्लाम के अलिफ तक भी रसाई न हासिल की हो, कुरान पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जिस किताब को रब ने हमें अता किया है ना, उस किताब के फर्स्ट पेज पर पहली आयत शुरू करते ही पूरी दुनिया को घुटनों टिका दिया। फर्स्ट पेज पर पहली आयत
शुरू होते ही पूरी दुनिया को घुटनों बिठा दिया और दुनिया के तमाम तर किताबों को आईना दिखा दिया। जितनी भी किताबें तरतीब दी जाती हैं या दी जाएगी, उनके आखिर में राइटर मुसन्निफीन लिखते हैं ये किताब, अगर मैंने तो जांच की है लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाए तो मुत्तला करें, इस नंबर पे इत्तला दें ताकि अगले एडिशन में सही किया जाए, ताकि अगली किताबत दुरुस्त कर दी जाए। दुनिया की वाहिद किताब कुरान मजीद है, कलामे इलाही है, जिसने खोलते ही फर्स्ट पेज पलटते ही पहली आयत अलिफ लाम मीम हुरूफे मुकत्तात है। पहली आयत जो शुरू होती है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 आयतों को टारगेट करने की नापाक साजिशें मैंने बहुत पहले चैलेंज देकर कहा था कि 26 आयतें फर्स्ट पेज के बाद आती हैं। फर्स्ट पेज ही पे लिखा है इस किताब में शक और शुबहे की कलामे इलाही होने में कोई भी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई इतराज करे तो आसमान का थूका मुंह पर आएगा, उसकी बिरादरी नापी जाएगी, उसकी नस्लों की तहकीक जरूर की जाएगी। आयतों की तहकीक दुनिया नहीं कर पाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि इस दीन के किसी भी कानून को दुनिया में तहकीक के लिए छोड़ा नहीं गया है, बल्कि तहकीक शुदा है दीन इस्लाम, तहकीक शुदा है कलामे इलाही। तमाम तर चीजें जांच परख करके और अरफात के मैदान में आखिर हज में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में हजरत जिब्रील की आमद होती है और आकर के कुरान सुनाना शुरू करते हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब, आज के बाद ये दीन कंप्लीट कर दिया गया। अरफात के मैदान में हज के मौके पर नबी की बारगाह में जिब्रील ये आयत लेकर उतरते हैं, महबूब आज के बाद इस दीन को कंप्लीट कर दिया गया। ये कंप्लीट की मोहर न दौरे आदम में लग पाई, न दौरे मूसा में लग पाई, न दौरे सकरिया में लग पाई, न दौरे यहया में लग पाई, न दौरे यूनुस में लग पाई, न दौरे यूसुफ और याकूब में लग पाई, न दौरे हजरत ईसा में लग पाई। ऐ महबूब, ये वो मोहर है जो तेरी पैगंबरी के साथ खास है, किसी और पैगंबरी के दौर में ये मोहर नहीं लग पाया। आज ये मोहर लगाकर बताए देता हूं कि सुबह कयामत तक न इस दीन से कुछ निकाला जाएगा, न इस दीन में जबरन कुछ डाला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाले मुस्तफा, अज़मते कुरान, नारे हैदरी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वाह 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 वाह, तहकीक शुदा है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ आकर के मैंने कहा दुनिया के कोर्ट में चैलेंज करने वाले पागलों, वाह 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 वाह, कुरान दुनिया के सुप्रीम कोर्ट पर नाजिल नहीं हुआ है। बेशक सच है सच है, वाह वाह। कुरान दुनियावी अदालतों पर नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुरान जहां से आया है वो खुद पूरी कायनात की सबसे बड़ी अदालत है और उस अदालत का कानून उतरा है। और सबसे बड़ी अदालत को दुनिया के छोटी अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। छोटी अदालतों में बड़ी अदालतों के मुकदमे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में
उसके मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती है। अगर कोई वक्त का मिनिस्टर फैसला दे दे तो कौम का हवलदार उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी बड़ों के फैसले पर छोटे लोग बोलने की जुर्रत नहीं करते। अगर बोले तो सुनना तो दूर की बात, मौत के घाट उतार दिया जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए जिंदाबाद। कुरान ऐसी अदालत का कानून है जहां दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी अदालत भी सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती। सुनाना तो बहुत दूर की बातें हैं, अच्छी बात, वाह 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 वाह, बहुत सुनाना तो बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए जिन्होंने चैलेंज किया, नापाक साजिशें रची, उनके लिए उनका अलग कोई मन घड़त कलाम मुबारक हो। हमें कुरान मजीद कल भी प्यारा था, आज भी प्यारा है और सुबह कयामत तक प्यारा रहेगा। उन्होंने चैलेंज किया है, जिनकी नस्लें कुरान के पारों पर शक करती आई, उन्होंने चैलेंज किया। जिनकी नस्लों ने कहा कि मादल्ला हजरत आयशा ने कुरान को गायब कर दिया, उनकी नस्लों ने यह चैलेंज किया मादल्ला कि सिद्दीक अकबर ने कुरान के नुस्खे कम कर दिए, फारूक आदम ने उसमें गबन कर दिया मादल्ला। मैंने कहा, ओ जाहिलों के बाप, अबू जहल भी शर्म से झुक रहा होगा तेरी जहालत के सामने। अबू जहल भी शर्म से झुक रहा होगा, क्योंकि जिनके ऊपर तूने उंगली उठाई, तेरे खानदान में भी किसी ने नाखून कटाकर भी इस्लाम के लिए कुर्बानी नहीं दी होगी। जिनकी बातें तूने की है, उन्होंने लहू की सुर्खियों को देखते हुए इस्लाम को बचाया है, अपने जिगर के टुकड़ों को दे करके इस्लाम के आबरू की हिफाजत की है। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वाह 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 वाह, हिफाजत का मामला ऐसा वैसा नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तुम कहते हो कुछ डाल दिया गया, कुछ निकाल दिया गया। मैंने कहा, ओ नादान, तूने तारीख इस्लाम पढ़ा ही नहीं। सच है सच है, नबी दुनिया से वाह, तशरीफ ले गए, बिल्कुल सच है सच है। नबी का विसाले बाकमाल हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर मसनद नबूवत के जानशीन बने। बेशक बेशक, सच है। उस हस्ती ने मसनद नबूवत को संभाला था। बेशक, नबी ने जिंदगी ही में जिसे मुसल्ले की इमामत के मुसल्ले पर खड़ा फरमाया था। जी सच है सच है। उस हस्ती ने उस मसनद पर मुतमक्किन होने का शर्फ हासिल किया था कि हजरत फारूक आजम को सहाबा इमामत के मुसल्ले पर आगे बढ़ाने लगे। सच है, जिंदाबाद। नबी कमरे के चिलमन से देख रहे थे। इरशाद फरमाया, ना ना, उमर को पीछे करो, सिद्दीक के सिवा कोई दूसरा इस मुसल्ले पर अभी खड़ा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। वो जात सिद्दीक के बासफा की कि मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों, तुम्हारे ईमान इकट्ठा करके एक पल्ले में रख दिए जाएं। मेरे अबू बकर का तन्हा ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए तो मेरे सिद्दीक का ईमान भारी होगा। सच है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सिद्दीक का ईमान भारी होगा। वो सिद्दीक अकबर जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की जुदाई के सदमे को सिर्फ दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर पी लिया। और सहाबा तो बेकाबू हो गए, और सहाबा तो बेकाबू हो गए। जी सच है। और सहाबा जो जहां सुने वहीं कोई गश खा करके गिर गया। आप इस्तकबाल फरमा रहे। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हाफिज ज़ैनुल आबदीन, शायर इस्लाम हाफिज ज़ैनुल आबदीन। माशाअल्लाह, बहुत देर से जिनके चेहरे को देखने के लिए आपकी निगाहें बेताब थीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम जात मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह आप इनके खूबसूरत लहजे से मुलाकात करेंगे। दुआ है परवरदिगार आलम ताउम्र जिंदगी का, ताउम्र दीन का खादिम बनने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जुद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम। और सहाबा ने अपने गमों का इजहार अलग अलग अंदाज में किया। हजरत फारूक आदम तो नंगी तलवार लेकर के मदीना की गली में घूम रहे थे और कह रहे थे, जिस किसी ने कहा कि नबी का विसाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। अल्लाह। मेरा नबी शबे मेराज की तरफ फिर अपने रब के हुजूर गया है, वापसी जरूर होगी। आपे से बाहर हो गए सहाबा। लेकिन सिद्दीक अकबर को जब खबर मिली तो आए। सरकार को हुजरे में रखा गया था, पहुंचकर पेशानी को बोसा दिया और फिर मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़ करके खुतबा देने लगे। न बेहोश हुए, न गशी आई, न धाड़े मार कर चीखे। जो इतना उम्मत में करीब हो, उम्मत का सबसे बड़ा मुत्तकी, उम्मत का सबसे बड़ा बाईमान, उम्मत का सबसे बड़ा सूफी, उम्मत का सबसे बड़ा इस्लाम का दाई, अल्लाह अकबर। उसे न बेहोशी आई, न गशी आई, न आपे से बाहर हुए, बल्कि पूरे होशो हवास में मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। हजरत उस्मान गनी ने सुना तो जहां थे वहीं गश खा करके बैठ गए। हजरत मौला अली ने सुना तो अपने आप को काबू न कर सके। हजरत फारूक आदम ने सुना तो बेकाबू हो गए। लेकिन सिद्दीक अकबर की जात आखिर इस कदर करीब होने के बावजूद न गशी आई न बेहोशी। तो सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर सिद्दीक अकबर भी बेहोश होते या आपे से बाहर होते तो इस्लाम की नैया को बचाने के लिए उम्मत में कोई दूसरी जात मौजूद नहीं थी। अल्लाह अकबर। इस्लाम की नैया को बचाने के लिए उम्मत में कोई दूसरी जात मौजूद नहीं थी। इसलिए वक्त का इमाम, वक्त का खलीफा, वक्त का फरमा रवा, उसने गमे मुस्तफा को, नबी के जुदाई के गम को पी लिया और अपने होश और हवास को बाकी रख करके इस्लाम के डोर को पकड़ करके अहले ईमान को उस पर चलाने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। क्या लेकिन गमे नबी को पीने का नतीजा सिद्दीक बासफा रोज ऐसे पिघलने लगे जैसे बर्फ पिघलता है। अल्लाह अकबर। नबी की जुदाई में इस कदर पिघले कि पिघलते पिघलते साहब विशाल हो गया और जहां चारपाई पर आराम करते थे वहां की छत देखी गई तो वो छत काली पड़ चुकी थी। गमों के आहों का धुआं निकलते हुए साहब छत भी सियाह हो गई थी। लेकिन दीन की हिफाजत के लिए, अच्छा इधर नबी का विसाल हुआ, उधर जो शरीर अनासिर थे उन्हें मौका मिल गया, नबूवत का दावा कर दिया।